हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टॉपिक हमारा आज का है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पार्ट 1 हम इसका पहले कर चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसकी वजह से 2 वीडियो में डिवाइड कर दिया। ये पार्ट 2 है। तो देखो इस चैनल पर हम जितनी भी वीडियोज़ करेंगे एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। पहले भी आपको बताया था। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। इंडिया रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग एगो। सो हमारा जो इंडिया है उसको इस बारे में पहले ही पता लग गया था, इम्पोर्टेंस के बारे में। किसकी? ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल कौन होते हैं? जैसे कि ऐसे ह्यूमंस जो स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रीज़ है, जिनके पास नॉलेज है। तो अगर वो हमारे देश में हैं तो हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। काफ़ी लंबे समय पहले इंडिया को ये बात भाई पता लग गई थी। द 7th 5-year प्लान सेज, अब 7th 5-year प्लान में इस चीज़ को लेके काफ़ी बात भी की गई है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हैं हम ह्यूमन कैपिटल, हैज़ नेसेसरली टू बी असाइंड की रोल इन एनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो उसमें भी ये बात लिखी हुई थी 7th 5-year प्लान में कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है भाई वो जो है डेवलपमेंट में की रोल प्ले करता है, यानी बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे देश की डेवलपमेंट में। जब लोग पढ़े लिखे होंगे यार तभी तो हमारे देश की तरक्की होगी, है ना। अनपढ़ आदमी क्या करेगा? झाड़ फूंक में फंसा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली इन अ कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन, जो ऐसा देश जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस देश के लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो वो तरक्की ही करेंगे। ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड ऑन साउंड लाइन्स, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth. So अगर हमारी जो है देश की पॉपुलेशन लार्ज है और वो ट्रेंड है, उसको सब कुछ आता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेट यानी बढ़ेगी। एंड इन एंश्योरिंग सोशल चेंज इन डिज़ायर्ड डायरेक्शंस, और हम अपने मन मुताबिक सोशल चेंज ला सकते हैं। डिज़ायर्ड डायरेक्शन मतलब जैसा भी हम चेंज लाना चाहते हैं अपने हिसाब से, वैसा ही चेंज अपने देश में हम ला सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। पर लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि ये चीज़ बतानी बहुत मुश्किल है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बनाना। कॉज एंड इफेक्ट यानी बोलते हैं ना, एक अगर कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरी होनी तय ही है। तो ये चीज़ बतानी बहुत मुश्किल है कि भाई कि ह्यूमन कैपिटल के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक रिलेशनशिप है। ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। बट वी कैन सी इन टेबल, यहाँ पे एक टेबल मेंशन करी हुई है, इससे हम ये प्रूव कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत कि हाँ, अगर जो है हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो स्वस्थ हैं, तो इससे जो है हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी इकॉनमी भी ग्रोथ हो रही है। देखो यहाँ पे अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, यानी पर इंसान जो है कैसे पैसे कमाता है, एवरेज इनकम, तो 1951 में 5700 के आसपास थी। 2012 में ये 38,000 के आसपास होगी। देखो ये बढ़ती जा रही है यहाँ पे, है ना, इनकम बढ़ती जा रही है। और अगर डेथ की हम बात करें, डेथ रेट की बात करें, तो पहले लगभग 1000 लोगों पे 25 लोग मर जाया करते थे, लेकिन अब देखो ये वैल्यू कम होती जा रही है। अब 7 लोग की डेथ हो जाती हैं। इन्फेंट मोरालिटी रेट, बच्चों की अगर बात की जाए उनकी डेथ की, तो पहले कितने बच्चे मरा करते थे यार? 100 पे 146 बच्चे लगभग एवरेज मरने ही मरने हैं पैदा होते ही। लेकिन देखो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये वैल्यू कम होती जा रही है, अब कम बच्चे मरते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? हैं भाई, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास हर टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को भाई ज़िंदा रख पा रहे हैं। आजकल तो मरते मरते को भी उनमें होते हैं ना, सांसें डाल देते हैं। डॉक्टर्स में ऐसी पावर आ रखी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो ईयर्स कितने इंसान जीता है, पहले बहुत कम जीता था, 37 साल था आदमियों का, 36 कुछ साल था औरतों का। तो देखो अब ये वैल्यूज़ अब बढ़ती जा रही है, कैसे, है ना, अब थोड़ा सा ज़्यादा जीते हैं। क्यों? क्योंकि अब इलाज है ना प्रॉपर। पहले कोई बीमारी लग जाती थी ना तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल वगैरह ये सब इतने नहीं हुआ करते थे गाँव में, तो लोग ऐसे ही बीमार पड़े हो रहते थे और पड़े पड़े एक दिन मर जाते थे। लेकिन अब तो प्रॉपर इलाज है। अगर भाई आपकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप जाके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोग पहले बहुत कम थे, 16% थे, अब लगभग 74% हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो ये वैल्यू भी देखो अब समय के साथ बढ़ती जा रही है।
सो ये हमने जो टेबल पढ़ी है अभी 5.1 क्या दिखा रही है, दैट दीज सेक्टर्स हैव ग्रोन साइमल्टेनियसली। भाई सारे सेक्टर्स बड़े हैं, सब में ही ग्रोथ हुई है। ग्रोथ इन ईच सेक्टर प्रोबेबली हैज़ रीइंफोर्स्ड द ग्रोथ ऑफ एवरी अदर सेक्टर। सो एक सेक्टर में ग्रो हुई है, उसकी वजह से बाकी सेक्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं। मतलब एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, आगे आगे ग्रो करते रहते हैं सेक्टर्स ये, ठीक है। ग्रो करने का मतलब है जैसे कि हम लोग अब ज़्यादा पढ़े लिखे होने लगे हैं, अब इतना डेथ रेट नहीं है, इतनी हारी बीमारियां नहीं हैं, मतलब पहले से ज़्यादा है छोटी मोटी, लेकिन पहले प्रॉपर इलाज नहीं था बीमारियों का, अब इलाज है। Two independent reports on the Indian economy in recent times have identified that India would grow faster due to its strength in human capital formation. So 2 ऐसी रिपोर्ट्स आई थी हमारे देश की इकॉनमी में, जिसने क्या बताया था कि भाई इंडिया जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है। कैसे? अगर वो अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और अच्छा कर ले, यानी और ज़्यादा हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हो जाएं, स्किल्ड लोग हो जाए, तो हम और आगे निकल जाएगा हमारा देश। तो देखो यहाँ पे बैंक और जर्मनी का है ये बैंक, इन इट्स रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स, तो वो रिपोर्ट लेके आया था, ठीक है। ये रिपोर्ट है, ये आई थी 2005 में। इसने क्या बोला था, इंडिया विल इमर्ज एज वन अमंग 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स। नहीं, इंडिया जो है बड़े बड़े जितने भी देश हैं उन सब में से 4 देशों में से एक होगी, 2020 तक हो जाएगी। It further states our empirical investigation supports the view that human capital is the most important factor of production in today's economies. So ये क्या कहते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन कैपिटल है, यानी ऐसे लोग जो कि स्किल्ड हैं, एडुकेटेड हैं, प्रॉपर ट्रेंड हैं, वो हमारे देश की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको ग्रो करने में। इंक्रीजेज इन ह्यूमन कैपिटल आर क्रूशियल टू अचीविंग इंक्रीजेज इन जीडीपी। अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है तो हम जो है जीडीपी भी बढ़ा सकते हैं। भाई जाहिर से बात है, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ज़्यादा वो लोग काम करेंगे, और काम करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, है ना। विद रेफरेंस टू इंडिया इट स्टेट्स, सो इंडिया को लेके उस रिपोर्ट में क्या कहा था, बिटवीन 2005 एंड 2020 वी एक्सपेक्ट अ 40% राइज इन एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सो उसमें बोला था कि 2005 से 20 के बीच में क्या है आ जाएगा, 40% जो है एजुकेशन में ग्रोथ होगी, यानी अब लोग 40% लोग जो है ज़्यादा पढ़ेंगे। चलो, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी, ठीक है, इंडिया एंड द नॉलेज ऑफ इकॉनमी लिवरेजिंग स्ट्रेंथ्स एंड द अपॉर्चुनिटीज़, ये पूरा नाम है, ठीक है। इस नाम को पढ़ लेना है एक बारी, ना भी याद आए तो प्लीज़ इसको इतना डीप तरीके से उल्टा सीधा करके मत लिखना, चाहे लिखना छोड़ देना है इस नाम को। तो इस रिपोर्ट ने क्या कहा था, इंडिया शुड मेक अ ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकॉनमी। भाई इंडिया को जो है अपनी नॉलेज इकॉनमी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ इट यूजेस इट्स नॉलेज एज मच एज आयरलैंड डज, इट इज़ जस्ट दैट आयरलैंड यूजेस इट्स नॉलेज इकॉनमी वेरी इफेक्टिवली, देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया विल इंक्रीज। सो ये रिपोर्ट क्या कहती है, अगर इंडिया अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज़ करती है, बिल्कुल आयरलैंड की तरह, क्योंकि आयरलैंड की इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को यूज़ करती है। अगर इंडिया भी सेम उसी के रास्ते पे चलती है, अपनी नॉलेज को यूज़ करती है, तो हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। $1000 से 2002 तक में थी जो, अब वो 2020 में $3000 तक हो जाएगी, अगर इंडिया ऐसा करती है तो। इट फर्दर स्टेट्स दैट द इंडियन इकॉनमी हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग दिस ट्रांजिशन। सो इस रिपोर्ट में और भी क्या चीज़ें लिखी हुई थी, जो हमारी इंडिया की इकॉनमी है उसके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी भाई जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ वो इंडिया के पास अवेलेबल हैं ये ट्रांजिशन लाने के लिए, यानी ये चेंज लाने के लिए। जैसे कि अ क्रिटिकल मास ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, यानी इंडिया के पास स्किल्ड वर्कर्स बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था भाई, आजकल तो घर घर इंजीनियर बैठे हुए हैं और हर गली डॉक्टर बैठे हुए हैं। अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, भाई बढ़िया है हमारे देश की डेमोक्रेसी, हम अपने देश की गवर्नमेंट को कैसे खुद चूज़ करते हैं। एंड अ डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है, एडवांस्ड है, हम बहुत पिछड़े हुए नहीं हैं।
Thus, the two reports point out that the fact that further human capital formation in India will move its economy to a higher growth trajectory. So ये दो रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं कि अगर हम अपने देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और लेकर आते हैं तो हमारे देश की इकॉनमी जो है और ज़्यादा ग्रोथ करेगी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। सारी वीडियो ख़त्म।